हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। अगर आपको लाइट पढ़ना है तो आपको ऑप्टिक्स पढ़ना होगा। ऑप्टिक्स के तीन टाइप्स है, रे ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ओके। रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। उसके बाद में बच्चों हमने लाइट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ओके, इसके बारे में पढ़ा था। और लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था बच्चों हमने। उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है, ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स में भी हमने क्लासिफिकेशन किया था। ओके, नेचुरल ल्यूमिनस, नेचुरल नॉन ल्यूमिनस, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस, आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस, और उसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। ओके बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मीडियम। ओके, आज बच्चों हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मीडियम, लाइट कौन से मीडियम में से पास हो सकती है। ओके, उसमें ही हम लोग डिटेल देखने जा रहे हैं, मीडियम ऑफ लाइट। चलो, मीडियम ऑफ लाइट। ठीक है, तो मीडियम ऑफ लाइट क्या है, चलो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। देयर आर थ्री टाइप्स बेटा। कितने कितने? तीन टाइप्स है। ओके चलो वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, एंड थर्ड वन इज ओपेक मीडियम। ठीक है, अब वन बाय वन इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आप वीडियो को पॉज करते करते लिखते भी जाना नोट्स। ठीक है, चलो ओके। तो बच्चों सबसे पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। चलो, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बॉडीज दैट allows light to pass through them easily are called ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके बच्चों, ऐसा मीडियम कि जो लाइट को इजीली पास होने देता है। ओके, बॉडीज दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब उसके बच्चों एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल तो एयर। ठीक है, एयर इज अ मीडियम ना बच्चों। देखो जैसे कि यहाँ पर लाइट स्टार्ट है, ओके, लाइट ऑन है। ठीक है, तो लाइट इस मीडियम में से ट्रैवल हो रही है। ठीक है, तो एयर इज अ मीडियम। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, चलो मैं बता देता हूं एग्जाम्पल्स। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा एयर। ठीक है, यहां पर लिख देंगे हम लोग एयर। ठीक है, फिर बच्चों ग्लास में से भी तो पास हो सकती है लाइट। ओके, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है उसमें से भी लाइट पास हो सकती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ग्लास। ओके, एंड वाटर ऑल्सो। ठीक है, एंड वाटर। सो बॉडीज दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके बच्चों, अभी बच्चों हम बात करेंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम के बारे में। चलो, तो ये ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या है? बॉडीज दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। ओके, पार्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू दैट मीडियम। ओके, सो हम लोग उसे भी डिफाइन करते हैं। क्या है? बॉडीज
that allows light to pass through them partially are called translucent medium. ओके बच्चों, ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट तो पास हो सकती है बट पार्ट ऑफ लाइट, पूरी की पूरी लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू देम। तो हम लिख सकते हैं ग्राउंड ग्लास, ग्रेस्ड पेपर, ओके एग्जाम्पल। ओके ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड ग्लास, ओके ग्रेस्ड पेपर, फिर पैराफिन वैक्स होता है ना, पैराफिन वैक्स। ओके तो बच्चों अब देखो मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड ग्लास क्या होता है। ओके बड़ी बड़ी ऑफिस में है ना, पेपर के ऊपर सपोर्ट रखने के लिए एक हल्का सा ग्लास यूज करते हैं बच्चों, उसे हम ग्राउंड ग्लास कहते हैं। तो अगर उसमें से हम लोग लाइट को पास करते हैं तो पार्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू दैट मीडियम। सिमिलरली ग्रेस्ड पेपर, ओके ग्रेस्ड पेपर आप कह सकते हो, ओके तो ग्रेस्ड वाला पेपर अगर उसमें से लाइट पास करे तो पार्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू देम। एंड पैराफिन वैक्स, ओके वैक्स में से भी पार्ट ऑफ लाइट ही पास हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। लास्ट वन ओपेक मीडियम। तो ओपेक मीडियम कैसे है? बॉडीज दैट डू नॉट अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम। ओके चलो तो लिखते हैं इसे भी डिटेल में। बॉडीज दैट do not allow light to pass through them are called opaque medium। बच्चों इसके एग्जाम्पल तो आप खुद भी बता सकते हो। ऐसी बॉडीज, ठीक है, ऐसी बॉडीज जो लाइट को पास ही नहीं होने देती, जो लाइट को पास ही नहीं होने देती। तो यार मुझे एक बात बताओ, ये वॉल है, ठीक है, इसके पीछे वॉल है, वॉल पर अगर मैं लाइट अगर पास करता हूँ तो वो दूसरे कमरे में जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ये सारे के सारे बच्चों ओपेक मीडियम है। तो ओपेक मीडियम में से क्या लाइट पास होगी? नहीं होगी। दैट इज वाई दे आर नोन एज ओपेक मीडियम, ठीक है। ओके तो इसके एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं हम लोग बच्चों। एग्जांपल्स, चलो तो बच्चों एग्जांपल्स है टेबल, लिख लेते हैं टेबल, चेयर, these are some of the example of opaque medium. Is it clear beta? So there are three types of medium through which light can travel, you can say, and one medium through which no light can pass. So medium of light: transparent medium, translucent medium, opaque medium. Transparent medium that allows light to pass through them. Bodies that allows light to pass through them easily are called transparent medium. Air, glass, water, they are the example of transparent medium. Translucent medium, bodies that allows light to pass through them partially, part of light can pass through them, okay, that are known as translucent medium. Ground glass, graced paper, wax, ठीक है। opaque medium की बात करते हैं। bodies that do not allow light to pass through them are known as opaque medium. table and chair are the example of opaque medium बच्चों। is it clear? ओके इसे पॉज करके बच्चों आप लिख भी लेना, ओके। तो बच्चों अभी दो चीजें हमें और पढ़नी है। पहली है रे ऑफ लाइट, ठीक है। चलो सबसे पहले ये रे ऑफ लाइट क्या है? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, ऑप्टिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, आप कुछ भी कह लो, ठीक है।
तो हम लोग रे ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करें? द पाथ अलोंग विच, लिखते हैं द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी travel in a given direction is known as ray of light। अब बच्चों ये है क्या? ठीक है, अब लाइट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स, ओके, ऐसा पाथ जिसके ऊपर लाइट एनर्जी ट्रैवल कर रही हो, द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रैवल इन द गिवन डायरेक्शन, और उसकी प्रॉपर डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहेंगे रे ऑफ लाइट। अब हम इसे कैसे समझें? समझो कि ये एक रे है, ठीक है, दिस इज रे ऑफ अ लाइट, ठीक है। तो बच्चों ये जो लाइन है ना, इसे हम कहेंगे रे, बट इसकी डायरेक्शन कैसे शो करेंगे हम लोग? एक एरो से, ठीक है। जब भी हम लाइट में आगे पढ़ाई करेंगे तब ऐसा कोई अगर आपको दिख जाए, ऐसा कुछ दिख जाए, तो आपको समझना है कि ये लाइट की रे है और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है, ठीक है। एरो विल शो द डायरेक्शन ऑफ द रे, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हुआ रे ऑफ लाइट, सिंपल, एक लाइन बनाओ, उसके ऊपर एरो बनाओ, ठीक है। अब बच्चों ये तो हुआ रे ऑफ लाइट, ठीक है। मैं बात करना चाहूंगा बीम ऑफ लाइट के बारे में, ओके। बीम ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट्स, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, बंच ऑफ रे ऑफ लाइट। मैंने 3 अलग अलग तरीके से बताया आपको, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, bunch of ray of light, or you can say group of ray of light is known as beam of light, ठीक है। इसे कैसे बताऊंगा मैं? पहले तो मैं इसे डिफाइन करता हूं, ओके। कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज known as beam of light, ओके। बच्चों इसके बारे में डिटेल में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये तो एक सिंगल रे है, सपोज मैं 3-4 रे को ऐसे एकदम पास में है बच्चों, ओके, एकदम पास में, तो ये कलेक्शन हुआ रे ऑफ लाइट का, ठीक है, ओके। तो हम इसे कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कह सकते हैं? बीम ऑफ लाइट। और अगर ये रे ऑफ लाइट बच्चों एक दूसरे के बहुत पास में है, ठीक है, तो हम इसे पेंसिल बीम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओके, पेंसिल बीम भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हुआ रे ऑफ लाइट, ये हुआ बीम ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? ओके, हम इसे क्या कह सकते हैं? पेंसिल बीम ऑफ लाइट, पेंसिल लाइट ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ओके। इसके 3 टाइप्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। वो क्या है उसके बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने मीडियम ऑफ लाइट जो कि 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट के बारे में स्टडी की है। बच्चों इसे प्रॉपरली आपकी नोटबुक में लिखना ताकि हमें फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, ठीक है, एग्जाम्स में। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हैव अ गुड डे, थैंक यू। बच्चों एक और बात, ओपेक मीडियम सिर्फ ये 2 ही नहीं है, ओके, बहुत सारे हैं। जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू लाइट पास ही नहीं हो सकती, वो वुड भी हो सकता है, वॉल भी हो सकती है, बोर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर लाइट उसके अंदर से पास नहीं हो पा रही है तो वो ओपेक मीडियम ही हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है।
चलो बाय।